Insurance in India from forum PDF. So insurance is a contract between a insurance policy holder and a insurer. इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इंश्योरर होता है, पॉलिसी होल्डर होता है, इंश्योर्ड होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी होता है. और हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया क्या है? इवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन द मॉडर्न सेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases. द फर्स्ट phase started in 1818 with the establishment of Oriental Life Insurance Company in Kolkata, the first life insurance company in India. ठीक है ना? और Bombay Mutual Life Assurance Society started in 1871 was the first company to sell policies at the fair value to Indians. Triton Insurance Company, established in 1850, was the first general insurance company in India. This was first owned and operated company. The Indian Mercantile Assurance Company Limited, established in Bombay 1907, was the first indigenous insurance company. The first Comprehensive Law Insurance Act 1938 was passed to regulate both life and general insurance companies. An ordinance was issued on 19 January 1956 for nationalization of life insurance sector. Life Insurance Corporation जो है ना LIC came into effect under the Life Insurance Act 1956. ये सीक्वेंस जो है ना उसको अच्छे से याद करना यार. The appointment of committee headed by former RBI Mr. R.N. Malhotra 1993 to propose the recommendation for reforms in the insurance sector. 1999 में क्या था? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन ऑटोनमस बॉडी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. द IRDAI was incorporated as the statutory body in April 2000. IRDAI opened up the market in the August 2000 to private players with a foreign investment cap of 26% on the equity shareholding in Delhi in December 2000. The subsidiaries of the General Alliance Corporation of India was reconstructed as independent company, and at the same time GIC was converted into National Insurance. Or to encourage the private investment participation, FDI limit has been increased from 49% to 2014 से फर्दर अभी 75% कर दिया गया है. इसमें इंश्योरेंस में याद रखना 75% है, 100% नहीं है. टुगेदर विद बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज एड अबाउट 7% टू द कंट्रीज GDP. और इंडियाज़ लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस द LIC जो है ना ऑफ इंडिया वेंट पब्लिक इन 2022 में पब्लिक हुआ था, रेजिंग US डॉलर $2.7 billion इन द कंट्रीज लार्जेस्ट IPO टू डेट. और स्विस री इंस्टीट्यूट वर्ल्ड इंश्योरेंस क्या होता है? इन्फ्लेशन रिस्क फ्रंट एंड सेंटर रिपोर्ट जो होता है ये देता है. इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू इमर्ज एज वन ऑफ द टॉप 6 इंश्योरेंस मार्केट इन द वर्ल्ड 2032, अहेड ऑफ जर्मनी, कनाडा, इटली एंड साउथ कोरिया. ये जो भी अभी हमारा जो ऑर्डर था ना इवोल्यूशन, उसको ध्यान देना है अच्छे से. हिस्ट्री कि पहला क्या है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आया इन कोलकाता में. फिर बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी आया 1871 में. फिर अपना टाइटन एश्योरेंस कंपनी आया 1850 में. उसके बाद इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी आया 1907 में. फिर फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस एक्ट आया 1938 में. फिर अपना लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आया 1956 में. ठीक है. और जनरल इंश्योरेंस कंपनी आया. फिर अपना RBI R.N. मल्होत्रा कमेटी आया थोड़ा, ठीक है, इसको ध्यान देना है. फिर IRDAI आया 1999 में, ठीक है ना. फिर 2000 में GIC का रीस्ट्रक्चर किया गया. अब हम देखते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी इन इंडिया. Insurance penetration and insurance density are the two parameters used for measuring the potential and performance of insurance sector. इसको याद रखना है. अब हम देखते हैं इनका डिफरेंस क्या है. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में ना इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू द GDP इन अ गिवन ईयर. इट इज़ कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू द पॉपुलेशन इन
गिवन ईयर। और हम देखते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशली ओरिएंटेड इंश्योरेंस स्कीम क्या होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें एज कितना होता है, 18 से लेकर 50 साल। कवरेज अपना कितना है, ₹2 lakhs अगेंस्ट दी एनुअल प्रीमियम रुपीज़ कितना है, 330। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अपना क्या है, उसमें 18 से 70 के बीच में है। एनुअल प्रीमियम कितना चाहिए, ₹12 और 2 लाख का कवर है और 1 लाख का पेड होना चाहिए। एनुअल प्रीमियम अपना ₹12 है। लाइफ कवर अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ना, वो रुपये डेबिट कार्ड और 1 लाख अपना इंश्योरेंस कवर करता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ना, वो ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। और बॉटम 40% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन को ये कवर करता है। और लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड है जन आरोग्य, याद रखना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ना, स्कीम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ये। प्रिस्क्राइब प्रीमियम इन इज़ 2% ऑफ खरीफ क्रॉप है, 1.5% फॉर क्रॉप्स है और 5% फॉर कमर्शियली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। अब प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ना, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी के लिए। अब हम देखते हैं IRDAI के बारे में। सो IRDAI इज़ अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर IRDA एक्ट 1999. It was formed in response to Malhotra Committee's recommendation. It has headquarters in Hyderabad. IRDAI is the 10-member committee including the chairman, 5 full-time and 4 part-time members appointed by the Government of India. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation DICGC. A deposit insurance क्या होता है, is a form of insurance that protects money of bank depositors in case of a bank failure or inability of a bank to repay its depositor. In India, depositor can claim a sum up to a limit of 5 lakhs as insurance cover in the event of bank failure, even if the deposits in their account is greater than 5 lakhs. और क्या है, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation DICGC. DICGC is the subsidiary of the Reserve Bank of India and provides for deposit insurance coverage. It was established in 1978 under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961. The Deputy Governor of RBI acts as the chairman of DICG. It is headquartered in Mumbai. It provides insurance cover for all the commercial banks, local area banks, regional rural banks, cooperative banks and branches of the foreign banks in India. DICGC insures all the bank deposits such as saving deposit, fixed deposit, current account deposits and recurring deposits. It does not insure deposits of the foreign government in India, deposit of central and state governments with various banks, interbank deposits of state land development banks with state cooperative banks, any amount which has been specifically exempted by the corporation with the previous approval of RBI. Reinsurance क्या होता है, reinsurance is the protection that insurance firm buys from other insurance company to protect itself against the possibility of a major claim. The entity that purchased the reinsurance policy is referred to as ceding company or cedent. Miscellaneous में क्या, hedging क्या होता है अपना, to hedge an individual invest in two different instruments that have adverse correlation. In simple terms, it is an investment made in the relatively safer instrument to reduce the likelihood of negative impact of loss from the investment in high risk instrument. ये hedging होता है। इसमें 2 चीज़ में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब bilateral netting क्या होता है, it refers to the offsetting the claims arising from dealings between two parties to determine the amount payable or receivable from one party to other. और अब हम देखते हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर DSII. Stability of DSIIs is critical for uninterrupted availability of insurance services in the country. DSIIs are perceived as insurers that are too big or too important to fail, TBTF. 3 insurers have been identified as DSIIs for year 2021 and 22. Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India and New India Assurance Company Limited.